सो खजवी कैसी है खजवी? क्या देकर मिनिस्टर बन गई तू? ऐसा तो तू कहीं बाहर जाएगी खजवी कंगना, तो तुझे तो कोई कुत्ता भी वोट नहीं देगा। एक डिस्क्लेमर मैं पहले दे दूं कि इस वीडियो में हो सकता है कि कुछ ऐसी वर्डिंग्स हों जो बच्चों के लिए ठीक ना हो, तो बच्चे ये वीडियो ना देखें। ख़वातीन भी अवॉइड कर सकती हैं इस वीडियो को, क्योंकि कंगना रनौत ने उड़ता तीर ले लिया है, जो तीर मोदी की तरफ जा रहा था। अच्छा भला जेंजी मोदी की माँ बहन एक कर रहे थे, बीच में कंगना रनौत आई और उसने जेंजी को गटर करार दे दिया। उन्हें बड़ी घटिया किस्म की बातें की, ख़ासकर वहाँ पर जो लड़कियाँ थीं उनके फेस के बारे में, उनकी बॉडी के बारे में, और तरह तरह की घटिया बातें, जो भारतीय जनता पार्टी का एक वतीरा रहा है। तो फिर जेंजीज़ ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि अब वो रोती फिर रही है। वो चीज़ें जो जेंजीज सोशल मीडिया पर लेकर आए हैं, जो बहुत ज़्यादा रिवीलिंग है, वो तो मैं आपके सामने नहीं लाऊंगा, लेकिन कुछ लोगों ने उसे जवाब दिया है, ख़ासकर कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने। वो सुनते हैं और देखते हैं कि इस वक्त मोदी की पार्टी का जो भी सामने आता है उसका वहाँ की जेंजी, वहाँ के इन्फ्लुएंसर क्या हाल करते हैं। पता नहीं तू क्या देखकर सीएम पीएम पता नहीं क्या बन गई है, खुदा गॉड नोस कैसे बन गई है। मंडी में बहुत बड़ी डी। सुन मेरी बात, हमारी लड़कियों की, देश की लड़कियों को क्या बकवास कर रही है चुड़ैल? हाँ, क्या बकवास कर रही है मेरे स्टूडेंट लड़कियों को, मेरे देश की लड़कियों को? एक कान के नीचे थप्पड़ तो खाई थी ना एयरपोर्ट पे। हाँ, तुझे डर नहीं है और थप्पड़ खाएगी सब जगह से। तो मेरे लड़कियों, मेरे देश की लड़कियों के साथ क्या बकवास कर रही है? हाँ, जेड सिक्योरिटी तुझे दे दी है, जेड सिक्योरिटी के भरोसे इतनी सिक्योरिटी जेड लेकर तेरे में, तेरे पिछाड़े में दम है ना? अकेली घूम, हम जैसे घूमते, अकेले घूम, तब तुझे पता चलेगा देश की ताकत, देश के बच्चों की ताकत, देश के लोगों की ताकत। भगौड़ी सांसद में बैठ के क्या बकवास करे जा रही है अकेले? देश की लड़कियों को इतना बुरा बोल रही है। अपना चरित्र देख, बॉलीवुड में क्या क्या करी है, किस किस के साथ रही है, कितने कितने साल कहां कहां मुंह काला किया है। अपना चरित्र देख, गटर माउथ, गंदे नाली की कीड़ी, मेरी देश की लड़कियों के खिलाफ बोल रही है। तेरी इतनी औकात है, तेरी इतनी औकात है? देश के बच्चों को, देश की औरतों को, देश की लड़कियों को क्या उसकी हालत है नशे में? उसको ये नहीं बताता कौन सा नशा नहीं करता, दारू है। मजे की बात यह है, कंगना रनौत वहाँ पर मौजूद लड़कियों के लिबास पर बात कर रही थी। आप ज़रा यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करें, कंगना रनौत ने क्या क्या गुल खिलाए हैं और उसके इंटरव्यूज़ में क्या क्या उसने अपने बारे में बातें की हैं, अपने जवानी में उसने क्या क्या गुल खिलाए। 16 साल की उम्र में उसके अपने इंटरव्यू में कि मैं घर से भाग कर आई थी, फिर मैंने फलाने बंदे के साथ रही, फिर दूसरे के साथ रही, फिर इस तरह स्ट्रगल कर करके मैं अपना मकाम बनाया। ये तस्वीरें देख लें आप, कैसे उठा रखी हैं लोगों ने। हर नशा, गांजा, हर नशा वो करती है। नशे की हालत में संसद में जाती है, नशे की हालत में राहुल जी को कहती है मैं इनके साथ ऐसे किस तरीके की भाषा को आप किसी को खुश करना चाह रही है? इस तरीके से ये मोदी करके चाहिए होगा इसको अनेक जमा। बीजेपी की क्या है उनकी डेफिनेशन हमें नहीं मालूम। आप लोग भी माँ होंगे, किसी को कैसा लगा ये बयान सुन करके? आपके बच्चे भी जल्दी ये औरतें क्यों एहतजाज कर रही हैं? क्योंकि जेंजीज की माओ को टारगेट किया उसने कि कैसे तुमने गंद औलाद पैदा कर ली। ये उसने लिटरली अपनी स्टोरी में लिखा है माओ के बारे में कि उनकी माएँ कैसी होंगी जिनकी औलाद ऐसी है। कल कंगना का नहीं सुने हो कि आज की जो जनरेशन जेंजी ये गटर है, देखने में सुंदर नहीं होती है, पता नहीं क्या क्या बोल दिया यार। उसका शुरू से मेंटल प्रॉब्लम, वो इमेजिनेशन की दुनिया में रहती। पहले वो इमेजिन कर ली
कि मेरा बॉयफ्रेंड ऋतिक रोशन है। पूरा बदनाम किया उसको जाके उसने। उसके बाद कह रही है जो प्रेजेंट जनरेशन जेनजी है ये ड्रग एडिक्ट्स है। उसने खुद कहा कि मैं ड्रग्स लेती थी। जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके हाउसवाइफ तुम लोग कैसे बनेगी, इसकी चिंता कंगना दीदी को। मैंने आज तक उसको, जहां से वो सांसद है मंडी से, उसका एक भी क्वेश्चन उठाते हुए नहीं देखा संसद में। वो हमेशा जब भी मुंह खोलती है ना, गटर की बदबू आती है। भूतपूर्व ड्रग एडिक्ट, पद्मश्री विजेता और भाजपा सांसद कंगना रनौत जी जैन जी को चरित्र और नैतिकता पर ज्ञान देती पकड़ी गईं। उन्होंने जैन जी को गटर जनरेशन भी कहा। उन्हें जैन जी की भाषा से भी दिक्कत है, लेकिन उन्हें भाजपा की आईटी सेल की उन लाखों करोड़ों गालियों से दिक्कत नहीं है जो देश की महिलाओं को प्रतिदिन दी जाती है। इन्हें भरी संसद में देश के अल्पसंख्यकों को आतंकवादी और उग्रवादी कहे जाने से भी दिक्कत नहीं है। इन्हें दिक्कत उस पीढ़ी से है जिसने सरकार की छाती पर पैर रखकर उनके मंत्री का इस्तीफा लिखवा लिया। इस जंजी से मत भिड़िए मैडम, इन्हें इनके अधिकार भी पता है और अपनी ताकत भी। ये पीढ़ी अपने माँ बाप से बहुत अलग है। ये आप जैसों को कुछ नहीं समझती है। मैं बताती हूँ क्या होती है बदसूरती। बदसूरती होती है जब आपके पास पावर हो तमाम महिलाओं का जीवन बदलने की और आप चूज करिए घटिया बात बोलना। आप कह रही हैं कि जेनजी महिलाओं को पढ़ना लिखना नहीं है। कॉलेज तो आप नहीं गई कभी, स्कूल छोड़ के आप चली गई, क्लासेस बंक करके गेड़ियां आपने मारी और घर आपने छोड़ दिया, घर से भाग गई बल्कि आप तो। और आप कह रही हैं कि जेनजी महिलाओं के लिए आजादी का मतलब है ड्रग्स करना, मल्टीपल पार्टनर्स रखना। रियली? आप आयरनी देखो, ड्रग्स आप करती थी, मल्टीपल पार्टनर्स आपके थे। जेनजी महिलाओं पे आप ऐसे बात कर रही हैं और वो भी इसलिए क्योंकि वो नीट प्रोटेस्ट में थी। आपको मतलब समझ आ रहा है इस बात का? नीट प्रोटेस्ट में होना मतलब उन्हें पढ़ाई से कोई लेना देना है। आप वहां नहीं थी इसलिए आप जाहिल और गवार हैं। समझो इस बात को। वैसे तो इस सरकार के किसी भी नेता से महिलाओं का सम्मान करने की उम्मीद करना अपने आप में गलत है, पर आप तो खुद एक महिला हैं। और थोड़े दिन बाद आप बोलने आ जाएंगे कि अपोजिशन पार्टी वुमेन रिजर्वेशन बिल नहीं पास होने दे रही। हम तो जी करना चाहते हैं। हमारे महामानव महामंत्री जी ये चाहते हैं कि महिलाओं का सम्मान हो, उनका योगदान हो। कैसे करेंगी आप? उनका कैरेक्टर एसेसिनेशन करके? अरे घर जाइए मैडम, माना कि आप कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए, पर बेसिक सेंस तो सीख लीजिए। कुछ तो घर वालों ने मोरल सिखाए होंगे, या कुछ भी मन में आता है उठा के बोल देती है। संसद में बैठती है, दुनिया सुनती है आपको। ये बयान हिस्ट्री में, इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। आपको शर्म नहीं आती है ऐसे घटिया बातें बोलते वक्त? गटर जनरेशन कहती है आप जन जी को क्योंकि आपके महामानव मंत्री पे सवाल उठा दिया उन्होंने, क्योंकि उनके घुटने टिक गए इसलिए बस। अरे कुछ तो लिहाज करिए। पहले ही बता देता हूं कि ये वीडियो एकदम फालतू वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो हमारे देश की एक फालतू नॉन सीरियस एमपी कंगना रनौत के बारे में। इन्होंने जेनजी लड़कियों को लेकर कुछ क्रांतिकारी विचार व्यक्त किए हैं। ये वीडियो भी नहीं बनाता अगर ये इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा ना बोलती। मैडम डम्बना रनौत का कहना है कि आजकल की लड़कियां गटर जनरेशन की हैं। ये ड्रग्स करती हैं, दारू पीती हैं, होम मेकर नहीं बन सकती, ये सिस्टम के लिए कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, ये पढ़ाई में भी अच्छी नहीं है। सब सही लिखा इन्होंने, बट अपनी स्टोरी के लास्ट में ये लिखना भूल गई कि ये मेरी खुद की बायोपिक की स्क्रिप्ट है। ये है देश की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वहां बच्चे पेपर लीक्स के लिए, एजुकेशन सिस्टम के बेटरमेंट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने तरीके से गुस्से में थे और वो सक्सेसफुल भी हुए। तुम मोहल्ले की आंटी बनकर क्यों घूम रही हो? तुम पे ले दे के दो काम थे, ना तुम ढंग से मूवी बना पा रही हो और ना तुम ढंग से एमपी का काम कर पा रही हो, और ज्ञान तुम्हें दुनिया भर का देना है। मैं ओपन चैलेंज करता हूं, आ जाओ एक डिबेट करते हैं। मेरे साथ नहीं, क्योंकि मैं तो तुम्हारे आगे बहुत ओवर क्वालिफाइड हूं। यू आर जस्ट 12th पास, तो किसी 12th पास स्टूडेंट के साथ ही ना एक डिबेट कर लो, हिम्मत है तो। रियलिटी चेक मिल जाएगा। ऑल्दो आई डोंट सपोर्ट एनी काइंड ऑफ वायलेंस, बट सैल्यूट टू कुलविंदर कौर। इफ यू नो यू नो। कंगना रनौत ने स्टोरी लगाई है कि यार जेनजी जो वुमेन होती है। कुलविंदर कौर वो थी जिसने कंगना रनौत को चपेड़ मारी थी। क्यों मारी थी? कि उसने किसानों के बारे में, उनकी ख़वातीन के बारे में बकवास की थी। पहलवानों की फैमिली के बारे में जब वो एहतजाज करने आए थे तो बड़ी घटिया बातें की थी। तो फिर जब एयरपोर्ट से निकली तो उन्हीं में से एक खातून जो कि प्रोटेस्टर थी, उसकी बेटी आगे सिक्योरिटी पर खड़ी थी, उसने रख कर चपेड़ मारी मुंह पे और रोती रोती भागी वहां से। दैट इज जनरेशन गटर। जो ये लड़के सीजेबी के प्रोटेस्ट में गई थी, द सो कॉल्ड वेस्टर्नाइज्ड इंडियन, आई कॉल देम जनरेशन गटर। यू आर जस्ट अ डिस्टॉर्टेड एंटिटी, गटर छाप। जो ये जेनजी प्रोटेस्ट की रील है, ये प्यूक इंड्यूसिंग है, जिस प्रकार से बोलते हैं जैसे लैंग्वेज है, मैंने कभी यूज नहीं की अपनी जिंदगी में। ऊपर से यार शी वाज अ सिंबल ऑफ द रिबेलियन। मतलब ये लड़की 16 साल में मॉडलिंग करना स्टार्ट कर दिया था, घर वालों से लड़के मूवी करने चली गई, कई सालों तक पापा से बात नहीं की, घर वाले इससे बात नहीं करते थे जब तक मूवी रिलीज नहीं, जब तक सक्सेसफुल नहीं हुई। इसके बाद कोई फैशन बन गया है क्या कि जितने भी इलीट लोग हैं, सीजीआई हो गया, कंगना रनौत हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, मतलब जेनजी को गाली देते रहेंगे अपने छोटे को। ये जो ऊपर की जनरेशन को नीचे की जनरेशन को गाली देना आता है, तो इसमें समझ के मतलब टेक्निकली स्पीकिंग दे आर यंगर देन यू, दे आर योर चाइल्ड। और ये क्या सबको चस्का चढ़ गया? कॉकरोच में हो, गटर में हो, पैरासाइट हो,
अगर कॉकरोच है भी तो करोगे कि तुम्हारे ही देश का बच्चा कॉकरोच निकला ना। चीफ जस्टिस क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि मैंने तो फेक डिग्री वाले लॉयर्स को कॉकरोच कहा था। अरे तो है तो इंसानी, डिह्यूमनाइज करने की क्या जरूरत है। गटर जनरेशन, अरे तेरी 10 साल से एक पिक्चर नहीं चली गलती से, पता है क्यों? क्योंकि गटर पिक्चरें बन रही है। अरे गटर, कॉकरोच, पैरासाइट, क्या बीमारी चढ़ गई है तुम लोगों को। और गाली, अरे तो क्या हो गया, गाली दे दी तो दे दी गाली, सारे जन में सब देते हैं गाली, गाली दे दी, क्या फर्क पड़ गया। अरे किसी के मातम पे थोड़ी ना गाली दे रहे थे, गाली तो दे रहे थे, वर्ड ही तो है, गलत ही तो वर्ड है, इससे ज्यादा क्या हो गया, वर्ड ही तो बोला है। पुरानी जनरेशन के साथ समस्या ये है कि वो अपना जो ये मॉरल ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, ये जिंदगी में कभी सफल नहीं हुआ। तुम्हारा काम एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्कूल, हॉस्पिटल और रोड देने का है। अगर तुमको वो देना आता है तो गुड। ये जो मॉरल, ये तो कुछ मैंने पाक साफ और बड़ी एडिट करके आपको वीडियोस के क्लिप्स दिखाए। आपने असल चीज़ें इस कंगना रनौत की देखनी है तो ज़रा सोशल मीडिया पर कंगना रनौत का हैशटैग सर्च कीजिए। आपको इसके सारे कट्टे छट्टे जो है ना जेंजीज ने पोस्ट करके रखे हुए हैं, इसके इंटरव्यूज़, इसकी मूवीज़ के क्लिप्स, इसके सारे गंदे काले करतूत, और आज आकर उसी जेंजी को ये दे रही है भाषण। ये सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।